भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आप सबको बता दें कि जो बहनें 2000 के पहले की हैं उनसे जुड़ी हुई यहां पर बहुत ही जरूरी सूचना मांगी जा रही है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और सभी बहनों से कहना चाहेंगे वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, पसंद आए तो अपने वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल से ना जुड़ी हो बहनों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप देख रहे हैं कार्यालय समेकित बाल विकास सेवाएं जो कि सोनवर्षा से कि लेटर जारी है। और सोनवर्षा कहां पड़ता है तो आप लोगों को पता है कि सोनवर्षा बिहार में पड़ता है। तो बिहार के सोनवर्षा से कार्यालय से 7 अक्टूबर को अभी एक सूचना जारी की गई है जो कि वहां पर सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को और सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को सोनवर्षा जिले में कहा गया है कि वर्ष 2000 के पूर्व चयनित यानी जो कार्य करने वाली सेविका सहायिका का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं चयन पत्र की स्व जो है अभिप्रमाणित छाया प्रति समर्पित करने के संबंध में। तो जिन बहनों का जो है नौकरी 2000 के पहले लगा है, ऐसी बहनें जो भी हैं बिहार के सोनवर्षा में इस समय नौकरी कर रही हैं, उन सब सेविका सहायिका बहनों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं चयन पत्र जो आपका नियुक्ति पत्र है वो और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति उसकी जो है आप लोगों को समर्पित करनी है। विषयांतर्गत जो है निवेदन है यानी निर्देश है कि वैसी सेविका सहायिका जिसका चयन वर्ष 2000 के पहले हुआ है उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चयन पत्र और योगदान पत्र, उसकी छाया प्रति यानी उसकी फोटोकॉपी कह सकते हैं, उनको भी स्व अभिप्रमाणित करके उन पर अपने हस्ताक्षर करके ठीक दिनांक 20 अक्टूबर तक विहित प्रपत्र में संकलित करते हुए प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करें। तो बिहार के सोनवर्षा में ऐसी आंगनबाड़ी बहनें जो वर्ष 2000 के पहले से जो है नौकरी में लगी हैं, ठीक, अब उन सब बहनों को क्या करना है, अपने जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की, चयन पत्र की, योगदान पत्र की फोटोकॉपी करा लेनी है और उसी फोटोकॉपी पर अपने हस्ताक्षर करके उसे स्व प्रमाणित कर देना है और फिर उसको जो है विभाग को जमा करना है। इस तरीके से कि सूचना मांगी जा रही। कुंदन भाई हैं जो बिहार के सहरसा से उन्होंने जानकारी भेजी है और सोनवर्षा में यह जानकारी मांगी जा रही है। हो सकता है बिहार के अन्य जिलों में भी यही जानकारी मांगी जाए, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। रीजन क्या है, क्यों मांग रहे हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि विभाग ने इस आदेश में स्पष्ट नहीं किया है। अब आगे क्या होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल बहनों अब अगली एक जानकारी जो कि उत्तर प्रदेश के बिल्हौर से विजय लक्ष्मी बहन आती है, उनके द्वारा अखबार के द्वारा एक कटिंग भेजी गई है जो कि पदोन्नति मामले में है। आइए देखते हैं कि पदोन्नति होने पर किया इनकार तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे अवसर। एक इस तरीके से यहां पर आर्टिकल अखबार में प्रकाशित हुआ है। चलिए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार ने लागू की है यह व्यवस्था और इसमें क्या कहा जा रहा है सुनिएगा। तो लखनऊ में जो है गुरुवार को अपने आवास पर इंडिका रोड शायद ऐसे कुछ लिखा हुआ, वहां पर एक सम्मेलन में समीक्षा बैठक करके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह संदेश वहां पर दिए हैं कि राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों को अब यदि पदोन्नति से इनकार करते हैं तो वे भविष्य में भी पदोन्नति की दौड़ से बाहर माने जाएंगे। देखो बहुत से ऐसे विभाग में लोग हैं जो कि नहीं चाहते उनका प्रमोशन हो, जो जिस पद पर हैं शायद उस पद में उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और वो उसी में बने रहना चाहते हैं। ऐसे लोग प्रमोशन को ठुकरा देते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, बहुत से विभागों में होता है। तो अब ऐसे में यहां पर जो करते हैं ऐसा, उनका फ्यूचर में कभी प्रमोशन नहीं होगा, इसके बारे में बोल रहे हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से गुरुवार को इस बारे में सभी विभागों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शासन के सामने कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें सरकारी सेवक पदोन्नति से इनकार करते हुए पदोन्नति के पद पर कार्यभार नहीं
ग्रहण करते हैं या एक बार पदोन्नति से इनकार करने के बाद वे पुनः पदोन्नति की फिर मांग भी करते हैं। ऐसे प्रकरणों में शासन की ओर से कोई स्थापित व्यवस्था न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्णय लेने में असहजता की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने ऐसे मामलों में व्यवस्था तय करते हुए उसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो भैया हमारे बाल विकास विभाग का तो पूरा उल्टा ही खेल है। हमारी बहनें तो चाहती हैं प्रमोशन हो, लेकिन बाल विकास विभाग इस बारे में बहुत लापरवाही बरत रहा है। 2017 की प्रक्रिया आज 2022 भी धीरे धीरे करके जाने वाला है और इस साल भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब आप समझ लो कितने साल विभाग ने गुजार दिए, प्रमोशन नहीं दिया बहनों का। अब यहां पर तो सब उल्टा चल रहा है, बहनें चाहती हैं लेकिन उनको जो है प्रमोशन का लाभ विभाग सरकार नहीं दे पा रही है। शासनादेश के अनुसार यदि कोई सरकारी सेवक पदोन्नति से इनकार करता है तो उससे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा कि वह भविष्य में फिर कभी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा। एक बार पदोन्नति से इनकार करने के बाद संबंधित सरकारी सेवक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में शामिल भी नहीं किया जाएगा। ऐसे सरकारी सेवक जो पदोन्नति से इनकार करते हैं उनके बारे में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इनकार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए यहां पर स्वविवेक से अपना निर्णय लेंगे और भविष्य के लिए बाध्यता तय कर दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा चुका है यूपी में और ये अन्य विभागों पर लागू होगा। लेकिन हमारी मांग है विभाग से कि आंगनबाड़ी भर्ती मामले में जो प्रमोशन की खास तौर पर 2017 की प्रक्रिया है उसको अमल में लाया जाए और उस भर्तियों का जो प्रमोशन है उनको पहले किया जाए। उसके बाद चूंकि सीधी भर्ती प्रक्रिया भी प्रस्तावित है, चल रही है, तो बाद में वो होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा और तो और कोई कोर्ट भी नहीं गया। अगर कोई कोर्ट जाता और कहता कि 2017 में प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है, बिना प्रमोशन किए सरकार 2022 में क्या किया, भर्ती निकाल दिया, वो भी सीधी भर्ती, और ऐसे में ये गलत है, नियमों के विरुद्ध है। और तो और यहां पर 50-50% का जो रेशियो होता है प्रमोशन से पद भरने का, वो भी मानक जो है तय, यानी उसका भी जो है मानक जो है कि अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। तो ये सब काम जो है गलत तरीके से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे लड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन यहां पर कोई भी सामने देखने को नहीं मिला। छोड़ते हैं इन चीजों को पीछे और आगे बढ़ते हैं। अगली एक जानकारी आपको दे दें कि कन्नौज से शांति बहन आती हैं और जिनके द्वारा एक ये गुमशुदा की तलाश के बारे में जानकारी भेजी गई है। आइए देखते हैं। देखो धीरे धीरे करके ऑल इंडिया कोशिश करता है कि जो भी लोग खोए हुए हैं अपनी आवाज को ऑल इंडिया के पास लाते हैं उन पर ज्यादा गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि आप सबकी ऑल इंडिया की मदद से क्या पता किसके घर का चिराग जो है उन तक पहुंच जाए और उनके घर में भी एक बार खुशियां लौट आए। तो आप देख सकते हो और इसीलिए आप सबका सहयोग भी अपेक्षित रहता है। बहन ने लिखा है कि श्रीमान सुधांशु भैया जी नमस्ते, अर्थात दीपावली की शुभकामनाएं स्वीकार हो। आंगनबाड़ी शांति देवी कार्यकर्ती हूं, ब्लॉक इनका जलालाबाद है, केंद्र इनका आमपुरवा भोजा है, फतेहपुर वगैरह लिखा गया है, और जसोदा जिला इनका कन्नौज है। मेरा लड़का पंकज 28 वर्ष का है, ये पढ़े लिखे हैं तथा सिलाई का कार्य करते थे और स्पोर्ट जो है यहाँ पर शायद दिल्ली, वहीं से दिमागी टेंशन संतुलन बिगड़ गया और इनका इलाज करवाया। ठीक होने के बाद जो है अपनी दवा स्वयं लेने गए थे 14/3/2020 को, यानी 2 साल पहले। तो वो घर निकल गए और हम ब्लॉक जलालाबाद गए थे और यहाँ पर कालिंदी से बैठ गए और जो जिला अलीगढ़ वगैरह वहां पर थाने में वो बंद रहे। पंकज के सब पता जो है बताया और इस तरह पुलिस द्वारा मुझे मिली जानकारी में पहुंचती तब पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि लॉकडाउन लगा था। मैंने दरोगा से जो है कहती रही कि मेरा बेटा घर तक पहुंचाएं, मैं यहां पर जो है 4000 रुपया भी दूंगी। तो उन्होंने ऐसा किया, छोड़ दिया और आज जो है यहाँ पर पता लगाते मिले नहीं है और इनके पिता नहीं है। इनकी पहचान हाथ की उंगली टेढ़ी है, एक हाथ में कटे जो है यहाँ पर शायद कुछ उसका निशान है और दांत वगैरह शायद टूटे हैं, अथवा जो है यहाँ पर गाना ज्यादा ये गाते हैं, भक्ति के बहुत जो है वीडियो जो है सुर है, इस तरह से उन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया सुर है ऐसा उन्होंने लिखा है। और मैं इनकी जो है माता हूं, कृपया करके मेरा दुख मेरी बहनों तक जो है पहुंचाएं और पता लगने पर जो है सूचित करें। तो बिल्कुल आप सब बहनों इनको देख सकते हैं, ये इनके साथ दांत भी उनका कहना है कि टूटा है और बाकी ये गाते अच्छा है ऐसा उन्होंने कहा, और जो भी चीजें हैं। तो ये खो गए हैं, 2020 में गए थे उस टाइम पर ही, तो आपको पता है कोविड वाला टाइम था 2020 में, और ऐसे में ये खो गए थे। लेकिन पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस ने सूचना भी भेजी, उसके बावजूद फिर लॉकडाउन के चलते फिर पुलिस ने छोड़ वोड़ भी दिया होगा, तो उसके बाद से ये मिले नहीं है। तो अगर कहीं है, कहीं तक आवाज जा रही है तो आप जो क्या करें, ऑल इंडिया को सूचित करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन है, इनकी माता
और आप देख सकते हैं पिछली बार एक आंगनबाड़ी बहन थी, उनका बेटा जो 15 सालों से लापता था, वो भी 5 साल की उम्र में उनसे बिछड़ा था, 20 साल का हो चुका था, वो भी मिल गया था। तो फिलहाल के लिए कोशिश करें तो शायद ये भी मिल जाए। तो इनके पास उनके बेटे की फोटो है जो कि उन्होंने हमको भेजी है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये गुमशुदा है और ये कन्नौज से हमारी बहन है, कन्नौज के ये रहने वाले हैं, मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपना दे दिया है। तो इस तरह से जो है फोटो पर जो है इस तरह से उन्होंने कहा कि ये साल वाले से कुछ लिख करके भेजा है। तो फिलहाल के लिए साल इनका शायद ज्यादा होगा, फोटो था वो इतने साल का है। तो एक्चुअल में इस टाइम पर कितनी है जो कि पता नहीं, शायद पहले की फोटो उन्होंने भेजी है। और देखो आरटीआई में नहीं मांग सकते हैं मुकदमों की लिस्टिंग की सूचना, एक ऐसी भी जानकारी यहां पर कोर्ट से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में दाखिला और लंबित मुकदमों की जो लिस्टिंग है उससे संबंधित जानकारी आरटीआई सूचना का जो अधिकार है उसमें नहीं मांगी जा सकती है, क्योंकि मुकदमों के दाखिले, सुनवाई और सूचीबद्ध होने की पूरी प्रक्रिया हाई कोर्ट रूल्स में दी गई है। लिस्टिंग से संबंधित सूचना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता अरुण मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि याचिका जो कि स्वयं अधिवक्ता है उसने हाई कोर्ट रूल्स की जानकारी जो है करने के बजाय आरटीआई दाखिल करना ज्यादा आसान समझा। कोर्ट ने कहा कि यह सभी अधिवक्ताओं के लिए जरूरी है कि वह मुकदमे के दाखिले और लिस्टिंग से संबंधित नियमों की जानकारी रखें। याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सुनवाई की है। अधिवक्ता अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश को चुनौती दी थी और आयुक्त ने अपने आदेश में हाईकोर्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मुकदमे की लिस्टिंग की जानकारी नहीं देने को सही करार दिया था। याची अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में वर्ष 2017 और 19 में 2 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थी। याचिकाएं फ्रेश कैटेगरी में सूचीबद्ध हुई और सुनवाई के बाद इन पर तारीख नियत कर दी गई। तो इस तरह से कि मामला आया है कि आरटीआई में नहीं मांग सकते हैं मुकदमों की लिस्टिंग की सूचना। तो इस तरह से जो है अपना एक ये मैटर भी सामने आया। वहीं पर अफसर आलम जी हैं कटिहार से आते हैं और उन्होंने ये पोस्टर ट्रैकर का अपने वहां बिहार के कटिहार से किए मैसेज भेजा है। गर्भवती महिला का इस तरह से मॉड्यूल, स्तनधात्री माता का, बच्चों का, इस तरह से सब अलग अलग मॉड्यूल आ रहे हैं।